प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम आपको सलाम देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मंजूर नजर आप बने रहें और उसकी नजर इनायत आपके ऊपर बनी रहे, ये हमारी तमन्ना है और खुदा की हिदायत है कि हम इस बशारत के काम में बहुत से लोगों की अगुवाई करने वाले हो सके। इसलिए आइए आज खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे और आज का मजमून है जीसस ऑफ नाज़रेथ एज मसीहा। यीशु नासरी मसीहा के रूप में। ये बात जितनी हमारे लिए और आपके लिए जरूरी है, उतनी ही बहुत से लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त रही। जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर थे, और यह सच्चाई है कि वो नासरत के रहने वाले प्रभु यीशु मसीह थे और साथ में वो खुदा के वो बर्रे थे जो हमारे लिए इस दुनिया के अंदर आए। और इसलिए उनको जीसस ऑफ नाज़रेथ एज मसीहा के नाम से पुकारा जाना गलत नहीं है। लेकिन आज थोड़े से समय में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मैं शुरू करता हूं जीसस। जीसस यानी यीशु। यीशु कौन है, क्या है, मतलब क्या रखता है? कोई भी चीज, कोई भी हर्फ जो खुदा के कलाम के अंदर मुंदरज है, वो बिना अर्थ के नहीं होता। और इसलिए यीशु का मतलब है छुटकारा देने वाला। यीशु का मतलब है छुटकारा देने वाला। और हकीकत तो यह है, हमको और आपको और दुनिया की इस बड़ी खिलकत को जो परमेश्वर के हाथों के द्वारा तामीर की गई, यानी बनी नौ इंसान, इसको शैतान ने अपनी गिरफ्तारी में अपने आकर्षण की वजह से कर लिया। खुदा तो नहीं चाहता था कि इंसान किसी भी तरीके से खुदा से दूर हो जाए, लेकिन ना सिर्फ खुदा से दूर हुआ बल्कि शैतान की गिरफ्तारी में आ गया। और इसलिए यह बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी और परमेश्वर भिन्न भिन्न तरीके से चाहता रहा कि इंसान किसी तरीके से शैतान की इस बड़ी गिरफ्तारी से आजाद हो जाए। तब उसने एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया, अपने बेटे के रूप में कि उसको इस दुनिया में भेजे, जिसका नाम उसने छुटकारा देने वाला अर्थात यीशु रखा। यीशु का जन्म हुआ बैतलहम में और उसके कुछ ही समय के बाद उसकी परवरिश नासरत नाम के एक शहर में हुई और इसी वजह से उसका नाम यीशु नासरी कहलाया। और यीशु नासरी को ही हम मसीहा के रूप में जानते हैं। यीशु नासरी के नाम में भी जाना बहुत से लोगों को गवारा नहीं। यीशु को मसीहा के रूप में जाना ये बहुत से लोगों को गवारा नहीं। मसीहा का मतलब ये होता है
द अनॉइंटेड वन, जिसका अभिषेक किया गया हो। हम और आप कितने खुश नसीब लोग हैं कि खुदा ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो हमारे लिए इस दुनिया के अंदर आया, इन तमाम खूबसूरती की बातों से नवाजा। अर्थात यीशु छुटकारा देने वाला बना। यीशु जो मसीहा था, वो हमारे लिए मसा होकर आसमान से जमीन पर आया ताकि हमको शैतान की गिरफ्तारी से बचा ले। और खुदा के कलाम की एक इबारत पढ़ूंगा जो प्रेरितों के काम उसके 26 अध्याय के 21वें पद में यूं पाई जाती है। यह भी पौलुस रसूल का जिक्र है जो राजा अग्रिप्पा के सामने वो बयान कर रहा है। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि किस तरीके से जब राजा अग्रिप्पा के सामने पौलुस मौजूद है तो वो कह रहा है कि मैं दमिश्क के और फिर यरूशलेम के, तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ के योग्य काम करो। जब इन बातों को बता रहा था, वो चाह रहा था कि लोग छुटकारा प्राप्त करें उस मसीहा के द्वारा जो इस दुनिया के अंदर पौलुस के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक अब से कुछ समय पहले और आज के मुताबिक 2020 साल पहले इस दुनिया में आया था। लेकिन आज तक बहुत से लोगों ने उसे कबूल नहीं किया। उस समय भी यीशु का जब प्रचार किया जा रहा था कि वही छुटकारा देने वाला है, वही हमको बचाने वाला है, वही परमेश्वर का अभिषिक्त है, किसी ने उसे कबूल नहीं किया। यहां तक कि उसके अपने लोगों ने उसका बरमला तमाशा बनाया, यीशु का बरमला तमाशा बनाया और उसको सलीब पर टांग कर मार दिया। हालांकि यह काम जो हुआ यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ, क्योंकि उसका मारा जाना हमारे लिए फायदेमंद साबित हो गया, उसका गाड़ा जाना हमारे लिए फायदेमंद साबित हो गया, उसका मृतकों में से जी उठना हमारे लिए फायदेमंद साबित हो गया, उसका स्वर्गारोहण हमारे लिए फायदेमंद साबित हो गया। लेकिन जब लोगों को यह बात ग्रहण योग्य नहीं लगी तो आगे 26 अध्याय उसके 21 पद में यूं कहता है, इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़कर मार डालने का यत्न करते थे। यहूदी मार डालने का यत्न करते थे। क्या गुस्ताखी थी। एक अच्छी बात बताई जा रही थी, एक बेहतरीन बात बताई जा रही थी, एक छुटकारे की बात बताई जा रही थी, एक मसीहा की बात बताई जा रही थी। लेकिन ना सिर्फ उस समय के दौर में यहूदियों ने, बल्कि अन्य जातियों ने और बहुत से लोगों ने इस बात को कबूल नहीं किया। और आज तक एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो इस बात को कबूल करना नहीं चाहती। हालांकि हम चमत्कारों पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वरी शक्ति पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर का अभिषिक्त होकर इस दुनिया के अंदर आया, उसकी सार्वभौमिकता पर, उसकी सर्वोच्चता के ऊपर हम अपने ध्यान को लगाना नहीं चाहते। खुदा के कलाम में यह बात बहुत समय से कही जाती रही, भिन्न भिन्न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, सैमुएल के द्वारा, नातन नबी के द्वारा, दाऊद के द्वारा ये बातें कही जाती रही। यशाया में 9वें अध्याय उसके 6ठे पद में लिखा हुआ है और 7वें पद में ये बात लिखी है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। मैंने जो ये अध्याय की इन बातों को पढ़ा है, ये परमेश्वर की धुन है।
हमारे और आपके लिए उसकी धुन है। वो हमको शैतान की गिरफ्तारी में नहीं देखना चाहता। वो जानता है इंसान की खसलत क्या है, इंसान की सोच क्या है। वो चमत्कारों के ऊपर, अद्भुत युक्ति करने वाली तमाम चीजों पर विश्वास करता है। इसलिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे को, जो यीशु मसीह के रूप में दुनिया के अंदर आया, वो अद्भुत युक्ति के रूप में हमारे बीच में मौजूद हुआ। लेकिन लोग इन तमाम चीजों को जानने के बावजूद भी उसको कबूल नहीं करते। और लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, इस कारण से वो उसको मार डालने का यत्न करते हैं। आज भी दुनिया के अंदर इन अच्छी बातों को अगर आप बताइए, लोग अच्छी बातों को सुनना चाहते हैं, लोग अच्छी बातों को अपनी जिंदगी में अपने फायदे के लिए हासिल कर लेना चाहते हैं, लेकिन यीशु को, जो इसका जन्मदाता है, जो इन बेहतरीन बातों का देने वाला है, उसको कबूल करना नहीं चाहते। आप इसके लिए पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय के 20 पद से लेकर 25 पद तक, और उसके बाद 29 पद को। यहां लिखा है, और वो तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, जब उसकी बेहतरीन बातें सुन रहे थे तो वो आश्चर्यचकित हो रहे थे। आश्चर्यचकित होना लोगों को अच्छा लगता है। आज भी अचरज के काम हो जाए, लोगों को अच्छा लगता है। बीमारियों से चंगाई मिल जाए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल जाए, मुर्दा जी उठे, अच्छा लगता है। ये बातें हमको चकित करने वाली हैं, हमको भाती हैं। लेकिन जिसकी वजह से ये चमत्कार होते, उसको हम ग्रहण करना नहीं चाहते, उसके मार्ग पर चलना नहीं चाहते, उसको अपने जीवन के अंदर आत्मसात करना नहीं चाहते। लिखा है, चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था? हाँ, आज ये शख्स चमत्कार कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। दुष्ट आत्माएं लोगों की जिंदगी से भाग रही हैं। और यहां भी इसलिए आया था कि उन्हें बांधकर महायाजकों के पास ले जाए। लेकिन आपको बताऊं, खुदा का हाथ जब किसी के ऊपर आ जाता है, जब खुदा किसी की जिंदगी को चाह लेता है, तो लाख विरोध के बावजूद भी उसका बढ़ना, उसकी इकबालमंदी को कोई रोक नहीं सकता। यहां लिखा है 22वें पद में, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता चला गया। वो उसको नाश करने का प्रयत्न करते थे, लेकिन शाऊल और भी सामर्थीशाली होता चला गया। खुदा के लोगों, जब तुम खुदावंद यीशु मसीह का नाम लोगे, जब खुदावंद के अद्भुत चमत्कारों के अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित करोगे, लोग तुम्हारे विरोध में हो सकते हैं, लेकिन याद रखना, तुमको कोई गिरा नहीं सकता। तुम रोज बर रोज प्रतिपल और समर्थी होते चले जाओगे। और लिखा हुआ है, और इस बात का प्रमाण देकर सामर्थी होता चला गया। तो भूल नहीं गया किसकी वजह से मैं सामर्थी हो रहा हूं। आज लोग खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत से और उसके हाथों के द्वारा, उसके पवित्र नाम के द्वारा, उसके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा चंगाई पर चंगाई हासिल करना चाहते हैं, अपने जिंदगी में चमत्कार हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसको कबूल करना नहीं चाहते। लिखा हुआ है, और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है। तुम यकीन नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं तुमको प्रमाणित कर रहा हूं, यही है जो तुम्हारी जिंदगी को खुशनुदी में बदल सकता है, तुम्हारे गम को आनंद में बदल सकता है, तुम्हारे जहन्नम को फिरदौस में बदलने की सामर्थ इसी के पास है। दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा, उस समय भी मुंह बंद करता रहा, कुछ जवाब नहीं था परमेश्वर की इन बातों के सामने, पौलुस रसूल की इन बातों के सामने। लोग वहां से कतरा कर चले जाया करते थे, लेकिन फिर भी उसका विरोध किया करते थे। लिखा है 23वें पद में, जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसके मार डालने की युक्ति की। वाह, इतना फायदा उठाने के बावजूद, चकित होने के बावजूद,
उस शख्स के सामर्थी होने के प्रमाण को देखने के बावजूद लिखा है उसको मार डालने की युक्ति निकाली। 24वें पद में लिखा है, परंतु उनकी युक्ति शाऊल को मालूम हो गई। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप खुदा के राह पर उसके मकबूलियत में अगर आगे काम करते रहोगे तो खुदा वो है दुश्मन को पशेमा करना जानता है, दुश्मन को हराने की शक्ति उसके पास है। और खुदा खुद अपने इल्हाम के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा, अपने ख्वाबों के द्वारा तुमको उन बेहतरीन बातों को बताएगा और तुम्हारी जिंदगी को आगाह कर देगा। खतरा कहां है, मुसीबत कहां है, परेशानियां कहां है। लिखा है ये युक्ति शाऊल को मालूम हो गई, वे तो उसके मार डालने के लिए रात दिन खुदा के लोगों को मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर लगे रहते थे। आगे लिखा है, परंतु रात को उसके चेलों ने उसको टोकरे में बैठाया और शहर पनाह से लटकाकर उतार दिया। और फिर देखिए 29वें पद में, और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता रहा। निधड़क होकर, मैं आज कहना चाहता हूं यीशु ही मसीहा है, यीशु छुटकारा देने वाला है और यीशु परमेश्वर का अभिषिक्त है। उसको अपने जिंदगी की गहराई में उतर जाने दो, उसको रिसीव कर लो। ऐ खुदा, हम तेरे बताए हुए मार्ग पर ही आगे बढ़ेंगे। दुनिया मुझे बरगिश्ता करे, दुनिया मुझे हिलाए डुलाए, दुनिया मुझे गफलत के मार्ग पे आगे ले जाना चाहे, मैं नहीं जाऊंगा। याद रखिएगा, लोग चकित होंगे लेकिन आप सामर्थी होते चले जाओगे। लोग आपको मार डालने का यत्न करेंगे लेकिन आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और लिखा है आप निधड़क होकर खुदा के काम को आगे करते चले जाओगे। प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय के 23 पद में लिखा है, इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। किसके वंश में से? दाऊद के वंश में से। मैंने अभी पढ़ा था यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर, यहां पर लिखा है, इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा तक के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। और यहां पढ़कर सुना रहा हूं, इसी के वंश में से, दाऊद के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जो उसने यशायाह भविष्यद्वक्ता के 9वें अध्याय में की थी, इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। दूसरा सैमुएल उसके 7 अध्याय के 12, 13, 14, 15, 16 पद में लिखा है, नातन नबी बात कर रहा है। और बात क्या कर रहा है? लिखा हुआ है, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी, दाऊद से बात कर रहा है, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी तो तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तू मर जाएगा, तू खत्म हो जाएगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करूंगा, तेरे बाद में तेरे निज वंश को। दाऊद, तू मुझे दिल के मुताबिक मिल गया है, तू मेरे दिल की गहराई में उतरा हुआ है। मैं तुझे प्रिविलेज दे रहा हूं कि तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज को स्थिर करूंगा। ये उस समय दुनियावी तौर पर भी खुदा ने सिद्ध करके दिखाया। उसको एक बेटा दिया गया जिसका नाम सुलेमान था, बुद्धिमान था, ज्ञानवान था, और उसके राज्य को उसने स्थिर भी किया। और लिखा है, मेरे नाम का घर वही बनवाएगा। लेकिन आपको सच बताना चाहता हूं, सुलेमान ने इस दुनिया के अंदर रहकर जो काम दाऊद करना चाहता था वो काम कर दिखाया, अर्थात परमेश्वर के लिए घर को बनाया। लेकिन असली घर या असली शख्स जो जिस वंश की यहां पर चर्चा की जा रही है, उसके नाम को अगर मैं बताऊं तो उसका नाम है यीशु मसीह। दाऊद के वंश से ही यीशु पैदा हुआ।
और यीशु ने ही असली परमेश्वरी घर को तामीर किया है। और वो यही कहता है, असली घर तो हम और आप हैं, और इस घर को बनाने का श्रेय किसी और को नहीं जाता, दाऊद के वंश अर्थात खुदावंद यीशु मसीह को जाता है, जिसने हमारी जिंदगियों के अंदर, उसने कहा है तुम जिंदा खुदा के मंदिर हो, मकदिस हो। जिंदा खुदा के मकदिस कौन है? हम और आप। लिखा हुआ है मेरे नाम का घर वही बनवाएगा। यीशु ने इस बड़े काम को, जो नामुमकिन सा प्रतीत होता था, जो अनोना सा प्रतीत होता था, उस अभिषिक्त ने जो स्वर्ग से परमेश्वर का पुत्र होकर इस दुनिया के अंदर आया, जो छुड़ाने वाला बना, वो हमारे इस घर को बनाने वाला हो सका। मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर और संभाले रखूंगा। सुलेमान की गद्दी तो गिर गई, सुलेमान तो मर भी गया, लेकिन यहां जिसका जिक्र किया जा रहा है वो है यीशु, यीशु मसीहा। उसकी गद्दी को सदैव स्थिर किए रहूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। और आगे लिखा हुआ है 15वें पद में, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटाकर उसको तेरे आगे से दूर किया। मैं अपनी करुणा को खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर से नहीं हटाऊंगा। लिटरली तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहां सुलेमान की बाबत समझा जा रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है यीशु के बारे में परमेश्वर का बयान है नातन नबी के मार्फत से कि मैं अपनी करुणा को उस पर से ना हटाऊंगा। 16वें पद में लिखा है, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा और तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। रोमियो की पत्री और उसके पहले अध्याय के 3 पद से लेकर 6 पद में लिखा है, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। सैमुएल की पुस्तक में भी, यशाया के अंदर भी, भजन संहिता के अंदर, तमाम भविष्यवक्ताओं की किताबों के अंदर अगर कोई प्रतिज्ञा की गई है तो वो यीशु के बारे में की गई है। और आज पौलुस रसूल राजा अग्रिप्पा के सामने इन्हीं बातों का बयान कर रहा है। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की गई थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में जी उठने के कारण, मरे हुओं में से जी उठने के कारण, दाऊद मर गया, जी नहीं उठा, सुलेमान मर गया, जी नहीं उठा, लेकिन ये एक ऐसा पुत्र है जो दाऊद के वंश से हुआ, जो शरीर के भाव से तो दाऊद का वंश कहलाता है, लेकिन पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ, क्या सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। और इसके साथ जोड़ देना चाहता हूं, ना सिर्फ वो सामर्थ के साथ साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा, लेकिन वो अपने बरगुजीदा लोगों को, अपने चुने हुए लोगों को, अपनी खिदमत करने वाले लोगों को, सच्चाई से उसके मार्ग में चलने वाले लोगों को सामर्थशाली बनाने की क्षमता आज भी रखता है। और इसीलिए प्रेरितों के काम 9 अध्याय 22 पद में लिखा है, और शाऊल सामर्थी होता चला गया। लोग तो उसको मार डालने का यत्न करते थे, लेकिन वो सामर्थी होता चला गया, निधड़क होकर प्रभु के नाम का प्रचार करता रहा। पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। आज हम आपसे कहना चाहते हैं, दुनिया के हालात विपरीत हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, लोग आपको डरा भी सकते हैं, लोग आपसे बैर भी रख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा पौलुस रसूल को, याद रखिएगा यीशु मसीह को, लोग उसके भी बैरी बन गए, लोग उसके भी विरोधी बन गए, लोग उसका भी मजाक उड़ाने वाले हो गए,
लेकिन खुदा ने उनको नहीं छोड़ा। वो सामर्थी और सामर्थी और सामर्थी होते चले जाएंगे। आप भी सामर्थी और सामर्थी सामर्थी होते चले जाओगे अगर यीशु मसीह के पीछे हो लोगे। 5वें पद में लिखा है, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। आज पौलुस भी यही प्रचार कर रहा है किताब मुकद्दस में, और हम भी यही से प्रचार करना चाहते हैं। काश के हम यीशु मसीह को जान जाएं, उद्धारकर्ता को जान जाएं, उस मसाह किए हुए शख्स को जान जाएं जो परमेश्वर का अभिषिक्त है, और उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। आप बुलाए गए। रोमियो 1:6 में कहता है, तुम भी बुलाए गए हो। मैं भी निमंत्रण दे रहा हूं, आप भी बुलाए गए हो। दुनिया के तरीके से चलने के लिए आप नहीं बुलाए गए हो। दुनिया की गफलत में खो जाने के लिए आप नहीं बुलाए गए हो। इस धोखे से भरी हुई दुनिया को जीने के लिए आप नहीं बुलाए गए हो। बुलाए गए हो यीशु के नाम से निधड़क होकर प्रचार करने के लिए और सामर्थी होने के लिए, ताकि लोग चकित हों और चकित होकर खुदावंद यीशु मसीह के कदमों पर आ जाएं। प्रेरितों के काम 18 अध्याय 5 पद में लिखा है, जब सिलास और तीमुथियुस मकदूनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर, आज एक धुन होने की आवश्यकता है हमारे और आपके जहन के अंदर। खुदा के लोगों, लीडर्स लोगों, तुम्हारे अंदर एक धुन होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको एक काम करना है, एक अपने मतलब को निकालना नहीं, तुम्हारे अंदर एक धुन होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करूंगा। हालात खराब हो, हालात बिगड़े हुए हो, हालात हमारे विरोध में हो, डजंट मैटर, इससे मतलब नहीं, इससे सरोकार नहीं, लेकिन मैं यीशु के सच्चे कलाम को दूंगा। इसके लिए जब मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। जब सिलास और तीमुथियुस मकदूनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता रहा कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है। आज की तारीख में भी यहूदी लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते। वो तो आज भी यही उम्मीद लगाए हुए हैं, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। लेकिन हकीकत यह है, मसीहा जो परमेश्वर का मसा किया हुआ है, जो उसका अनॉइंटेड है, वो यीशु के रूप में आज से 2020 साल पहले आ चुका, और वही यीशु नासरी है। प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय के 3 पद में लिखा है, और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था। कौन? पौलुस खोल खोल कर समझाता था, जैसे मैं आज आपको इन बातों को बता रहा हूं, खोल खोल, कि मसीह को दुख उठाना, बहुत से लोग उसके दुख उठाने के ऊपर भटक जाते हैं, कहने क्यों दुख उठाएगा वो, और मरे हुए से जी उठना अवश्य था। और यीशु जिसकी मैं कथा सुनाता हूं वही मसीह है, वही मसीह है। आज लोग अगर धोखे के शिकार हैं तो मैं आज बावाज़ बुलंद कहना चाहती हूं, यीशु ही मसीह है। यीशु छुटकारा देने वाला वही परमेश्वर का अभिषिक्त है। पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 18, 19, 20, 21 पद में और 22, 23, 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो मेरे इस कलाम की आखिरी आयतें होंगी। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए निकट मूर्खता, बहुत से लोग उसकी क्रूस की कथा को आत्मसात नहीं करना चाहते, वो उनके लिए ठोकर का कारण बन जाती है। मसीहा के रूप में यहूदी अगर आज भी उसे ग्रहण नहीं करते, उसका कारण यह है, वो ये सोचते हैं मसीहा आएगा, क्योंकि जब मसीहा आएगा उसके राज्य का अंत ना होगा, जैसे यशाया नबी की पुस्तक में लिखा है। लेकिन हकीकत है, इससे पहले कि वो मसीहा के राज्य का अंत ना हो, हमारे लिए छुटकारा प्राप्त करना आवश्यक है। अगर मसीहा आज की तारीख में आ जाए तो क्या हम नाश ना हो जाएंगे? क्या हम बर्बाद ना हो जाएंगे? क्या हम जहन्नम के शरीक ना हो जाएंगे? इसलिए मसीहा को अपनी कुर्बानी देनी थी, इसलिए वो आया,
मरा, लेकिन मरा नहीं रहा, तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो गया और सामर्थ्य के साथ अपने बाप के दाहिने हाथ में मौजूद है, इस वायदे के साथ कि मैं दोबारा आऊंगा और जैसा तुम कहते हो कि उसके राज का अंत ना होगा, मेरे राज का अंत ना होगा। उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता रहा। सच है ये बात। मसीह का आना, मरना हमारे लिए फायदेमंद था, लेकिन मसीहा तो दोबारा आएगा अपने राज्य को स्थापित करने के लिए। उसका दुख उठाना और मरे हुए से जी उठना अवश्य था, और इसी यीशु की जिसकी मैं कथा सुनाता हूं मसीह है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता। अगर कोई ग्रहण करना नहीं चाहता तो वो नाश होने वाला है, परंतु हम और आप जैसे उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु नासरी परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री? एक समय आएगा जब यही ज्ञानवान लोग, यही बुद्धिमान लोग जो आज यीशु मसीह की उस बड़ी सामर्थ के ऊपर यकीन ना करके अपने लिए नुकसान पैदा करते हैं, रोएंगे और छाती पीटेंगे। आज यीशु मसीह जैसे कलाम में होकर हमको कहता है कि आप निडर होके उसके सच्चे प्रचार को करते रहें। नहीं करना चाहते, धोखे के शिकार होना चाहते हैं, धोखे भरी दुनिया के जंजाल में फंस जाना चाहते हैं, एक दिन रोएंगे। क्या क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? आज दुनिया में तो यही हो रहा है ना। लोग संसारिक ज्ञान में फंस करके परमेश्वरी ज्ञान को परमेश्वर के अनुसार ग्रहण करना नहीं चाहते, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को जानना ना चाहा, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में। यहूदी चिन्ह चाहते हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर थे तो कोई चिन्ह प्रकट कर ताकि हम तेरे पीछे चलें। यीशु मसीह ने कह दिया, योना के सिवा तुमको कोई भी दूसरा चिन्ह दिया ना जाएगा। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में है, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, उस ज्ञान को स्वीकार कर लो जो आज से 2020 साल पहले इस दुनिया में आ चुका। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण, यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। क्या आप में से कोई शख्स उससे ठोकर खा रहा है? क्या आपको आज परमेश्वर की यह बड़ी कुर्बानी मूर्खता लग रही है? परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। आज उस ज्ञान को, उस सामर्थ को अपने जीवन में आ जाने दीजिए। यीशु को छुटकारे के रूप में अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए। उसके मसीहापन को ग्रहण कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। कोई दूसरा मसीहा नहीं जिसका यहूदी इंतजार कर रहे हैं, एक ही मसीहा है। आज मौका हम अन्य जातियों को मिला है कि हम अन्य जाति यीशु को, जो छुटकारा देने वाला है, मसीहा के रूप में, परमेश्वर के अभिषिक्त के रूप में, अपने जीवन के उद्धारकर्ता के रूप में, अपने नजात दहिंदा के रूप में ग्रहण कर लें। याद रखिएगा, आपकी जिंदगी परमेश्वर को भा जाएगी, उसको अच्छी लगेगी। उसका अभिषेक आपके जीवन को पूरी तरीके से मामूली से भर देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की हुजूरी में। जिंदा और जलाली खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे पास आते हैं, तेरी निकटता में अपने आप को दे देते हैं। हमको ग्रहण कीजिए। हमारे जीवन से ये विश्वास की बातें कभी दूर ना की जाएं। हम इस विश्वास के अंदर परिपक्व होते चले जाएं। अपने जिंदगी के आखिरी दौर में भी
खुदावंद यीशु मसीह तुझे कभी ना भूले। मैं तमाम बीमारों के लिए, तमाम गमज़दा लोगों के लिए जो आज के दिन करहा रहे हैं, बीमारी के बिस्तर पर हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, इसी जगह से दुआएं देता हूं चंगाई की, दुआएं देता हूं आजादी की, दुआएं देता हूं रिहाई की। खुदावंद यीशु मसीह उन पर करम कीजिए, नजर इनायत कीजिए, कृपा कर दीजिए, जिंदगी के अंदर खुशियां लौटा दीजिए, जिंदगियों को सामर्थ्यशाली बना दीजिए। अपने सच्चे ज्ञान को जो दुनिया की नजर में आज भी बेवकूफी बना हुआ है, उसको पैवस्त हो जाने दीजिए। आपके मधुर मीठे नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा सिखाई हुई इस दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हमने कसूर वालों को मुआफ करते हैं, हमारे कसूरों को मुआफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ, जितनों ने इस कलाम को सुना है, अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। हम असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इन इंडिया पनकी की ओर से आपसे मुखातिब होते हैं। आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करना। हमारा टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, 0512-257-0108। आप खुदावन में तरक्की करें, यीशु में तरक्की करें, ये हमारी दुआएं है। खुदा बरकत दे, आमीन।